प्रयागराज महाकुंभ अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर डिजिटल तरीके गौरव गाथा आध्यात्मिक दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। 12 क्षेत्रों में विभाजित सैंक्ड़ों सबको अचंभित भी कर रही है। तो चलिए आपको भी डिजिटल महाकुंभ के दर्शन कराते हैं। महाकुंभ 2025 के विशेष आकर्षण में से एक है डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र यानी डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। और इस महाकुंभ में इस बार जो तमाम विशेष आकर्षण है जिनके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं उन्हीं में से एक है ये डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर डिजिटल तरीके से महाकुंभ के एक एक अध्याय की अनुभूति कराई जा रही है और किस तरह से यहाँ पर बाकायदा शो की भी व्यवस्था की गई है। ये खास पर्दे हैं जिन पर 2 से 5-5 मिनट के जो शो हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद महापुराण के अलावा यहाँ पर महाकुंभ की जो गौरव गाथा है उसको भी दिखाया जाता है। अलग अलग शो की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अपने सहयोगी से चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए महाकुंभ में जो विशेष आकर्षण है उसी में से एक भगवान शिव का जो ये विशेष एक प्रतिमा है उनकी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में विजिट कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए यहाँ पर जो मेला प्रशासन है उसने धनराशि की व्यवस्था भी की, इसको बाकायदा भी किया और यहाँ पर टिकट व्यवस्था है। अगर आपको यहाँ है तो आपको टिकट लेना होगा। और देखिए तस्वीरों में ये शो चलाया जा रहा है और आम जो लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है। और 2 से 5 मिनट के इस शो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि आपको लगातार दिखाएं कि किस तरह से शो चलाया जा रहा है और शो के जरिए आपको यहाँ पर महाकुंभ की जो डिजिटल अनुभूति है वो कराई जाएगी। और आप दूसरे हिस्से में आइए, देखिए डिजिटल तरीके से आपको पेंटिंग के जरिए प्रयाग, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली और पानीपत, पटना साहिब, यमुनोत्री यानी आप देखिए तस्वीरों में देखिए माँ गंगा के यमुनोत्री यानी यमुना नदी के निकलने का जो स्वरूप है, कैसे यमुना पावंटा साहिब, पानीपत, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं। और फिर आप दूसरी ओर माँ गंगा के निकलने का स्वरूप देखिए। गंगोत्री से माँ गंगा निकलती हैं देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और फिर कोलकाता। ये माँ गंगा और माँ यमुना के नदियों के जो निकलने का स्वरूप है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। सामने आप देखिए यहाँ पर माँ सरस्वती की भी एक डिजिटल प्रतिमा लगाई गई है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। कुल इसमें 10 चैप्टर हैं यानी 10 खंड है और अलग अलग खंड में अलग अलग विशेषता है। अब देखिए खंड 5 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर कुंभ मेले के अनुष्ठान जैसी जो एक विशेष परंपरा है वो दिखाया जा रहा है। इसी के साथ जब जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, अलग अलग आकर्षण नज़र आएंगे। और अब आप देखिए ये महाकुंभ मेले के अनुष्ठान के बारे में यहाँ बताया गया और कितना देखिए विहंगम नज़ारा है, कितना दिव्य नज़ारा है। यहाँ पर अब आप देखिए गंगा नदी का किनारा दिखाया जा रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि आप साक्षात नाव में बैठे हैं और नाव से बाहर निकल रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन यहाँ आपको करना देखने को मिल रहे हैं और आपको एकदम ऐसा अंदाज़ा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आप साक्षात नाव में बैठे हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, अब तो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी, लोगों को कितना पसंद आ रहा है? लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अभी आप सीनरी देख पा रहे हो जो इससे और भी अच्छा कुछ है। आइए आपको आप दिखाइए इससे अच्छा क्या है। अगर आप किसी बटन को यहाँ प्रेस करते हो, जो ग्रीन बटन्स लगे हुए हैं, तो सामने एक डिजिटली वे में एक दिया जलता है। आप वो देख पा रहे हो गंगा जी के नीचे। मैंने ये बटन दबाया, ये प्रेस किया तो आप एक डिजिटली वे में दीपदान कर दिए हैं। दीपदान मैंने डिजिटल रूप से कर दिया जी। और ये नज़ारा कहाँ का है? ये वाराणसी। ये आप नज़ारा वाराणसी का देख पा रहे होंगे, लेकिन ये पूरा वाराणसी का नहीं है। ये हम लोग उसकी थीम ले लिए, जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ घाट हो गए या फिर तो उन सब की थीम देख के हमने खुद से सोच के एनिमेटेड बनाया हुआ है। तो यानी AI का भी इस्तेमाल किया गया है। AI का भी खुद का प्रोग्रामिंग हुआ है, एनिमेटेड खुद से हुआ है।
देखिए कितना विहंगम नज़ारा है, आपको लगेगा कि साक्षात आप बनारस में माँ गंगा के किनारे आ गए हैं। और कितना दिव्य भव्य जो डिजिटल अनुभूति, वाकई में डिजिटल तरीके से एक्सपीरियंस साझा कर रहा है। कुंभ वितिका, ये कुंभ गैलरी है और आप देखिए कुंभ गैलरी में आपको आज से नहीं, अनादिकाल से जब तक कुंभ हो रहा है तब की जो विशेष गौरव गाथा है वो आपको दिखाई जा रही है। किस तरह से संत विहंगम दिखाया जा रहा है और तमाम जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। दिव्य संगम खंड 6, मैंने बताया था आपसे कि 10 चैप्टर है और आपको छठे चैप्टर की ओर हम लेकर चल रहे हैं। ये दिव्य संगम है, आप देखिए एक यहाँ पर अलग ही नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिजिटल अनुभूति कराई जा रही है, वाकई में वो डिजिटल अनुभूति हो रही है, डिजिटल एक्सपीरियंस महाकुंभ का साझा हो रहा है। आप चारों तरफ देखिए, अलग नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। इनके पास आपको दिखाने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इनका अवलोकन करेंगे, वैसे वैसे ही आपको महाकुंभ का जो डिजिटल अनुभूति का दावा है यहाँ पर आयोजकों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल रूप से महाकुंभ की अनुभूति करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये बताइए, आप लोग श्रद्धालु हैं और यहाँ पर जो डिजिटल अनुभूति की जा रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। एक डिजिटल एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, तो डिजिटल एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसा डिजिटल होना चाहिए उसी तरीके का यहाँ पर अनुभव मिल रहा है। डिजिटल महाकुंभ की जो बात हुई थी, क्या वो सक्सेसफुल है? बिल्कुल सक्सेसफुल है। ये जो श्रद्धालु हैं ये अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर नारद मुनि का भी एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और हम लोगों से लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल महाकुंभ है, ये डिजिटल महाकुंभ किस तरह से डिजिटल है। और उस डिजिटल महाकुंभ में डिजिटल जो एक्सपीरियंस साझा किया जा रहा है, डिजिटल अनुभूति का जो माध्यम है, वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में देखने को मिलेगा। जहाँ तमाम ये लोग हैं जो यहाँ पर अनुभूति करने आए हैं। और कुंभ की शुरुआत कैसे हुई है, बाकायदा स्पीकर के जरिए बताया जा रहा है, छोटे छोटे स्पीकर लगाए जा रहे हैं। और ये 10वां अध्याय है जहां आपको वास्तविक कुंभ का नज़ारा देखने को मिलेगा। सर, आप भी डिजिटल एक्सपीरियंस लेने आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। अच्छी हो रही है, बहुत अनुभूति अच्छी हो रही। एक नया आविष्कार है ये, और एक नया आविष्कार है और इसके लिए हम जहाँ जाएंगे इसकी प्रशंसा करेंगे। बहुत बढ़िया आविष्कार किया है जिसने भी किया है। कम पैसे में हमें ये पूरा प्रयागराज का दर्शन हो रहा है। कितने पैसे लगे? एक 50 रुपये मात्र। 50 रुपये में इतना अनुभव हुआ है कि हम ऐसा स्वर्ग में ही नहीं देख सकते। मात्र 50 रुपये में आपको डिजिटल अनुभूति यहाँ पर मिलेगी, डिजिटल एक्सपीरियंस साझा किया जाएगा। और 10 अध्याय इस पूरे डिजिटल वातावरण में है। डिजिटल का ये जो पूरा कैंप बनाया गया है डिजिटल एक्सपीरियंस का, यहाँ पर 10 अध्याय यानी 10 खंड हैं और 10 खंड में आपको संपूर्ण प्रयागराज और महाकुंभ की गौरव गाथा का आत्मीय दर्शन देखने को मिलेगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज।